कैसे हो? ठीक हो? कितना प्यारा बच्चा था यार, काफ़ी बढ़िया था। 40-120 में यार मेल बच्चा आ जाता है ज़्यादातर। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, दम पूरा वेल। और आज मैं अपने फार्म से हमारी जो गाय शीतल, आज शीतल के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि कल वीडियो नहीं बन पाया था। तो आज पूरा हम अपने फार्म की जानकारी देने के साथ साथ हमारी मेन टॉपिक जो रहेगा वो शीतल रहेगी, क्योंकि शीतल जो बच्चा दी है और जो पहले खुश नहीं कर पाई थी अब तक, 2 ब्यात में जो हम लोग 2 ब्यात रखे उसको और एक बार खरीद के, यानी 3 कह सकते हैं। तो 3 ब्यात तक वो हम लोगों को खुश नहीं कर पाई, लेकिन इस ब्यात ऐसा लगता है कि इस बार तो हम लोग पूरे उससे खुश हैं और इस बार बहुत मज़ा आया। भले से बच्चा जो भी आया उससे मतलब नहीं है अब, लेकिन जो उसका दूध रहेगा ना वो काफ़ी बढ़िया इस बार निकाला जाएगा और हम समझेंगे कि इसका रिकॉर्ड भी किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो 20 दिन का वेट कीजिएगा और 20 दिन के बाद हम लोग इसका मिल्क रिकॉर्ड भी करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट, जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। यहाँ पे जो देख सकते हैं कोशी है, कोशी को हम लोग बांध के रखते हैं खिलाने पिलाने के बाद। खास करके बांधने का वजह यह है कि थोड़ा सा दूसरे को मारती है, तंग करती है, इसकी वजह से हम लोग मार के रखे हैं। इसका 20 तारीख का हीट आया था और 20 तारीख के बाद इस बार हीट में आएगी। इस गाय को हम लोग सेल करना चाह रहे हैं। इसका दिन का दूध रह रहा है समथिंग 6 लीटर, 6 से 7 लीटर एवरेज मिल्क इसका रहता है। किसी दिन घट भी सकता है और किसी दिन बढ़ भी सकता है। तो इसका मैं दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इसको हम लोग सेल भी करना चाह रहे हैं, जो कि इसका 3 बाट का थन है। तो अगर कोई भाई को अगर घर पालने के लिए यूज़ में लेना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क करें और इस गाय को खरीद सकते हैं आप। दूसरी जो इधर हमारी भैंस है, तो भैंस तो अभी हीट में फिर नहीं देखने के लिए मिला है अभी तक। अगर ये भी हीट में आ जाती है तो इसको हम लोग एआई कर देंगे, सेमेन आ गया है। और ये फोतर है, फोतर हीट में आ गई कल शाम 6 बजे से। इसका हम लोग सोच रहे थे एक मन में कि एआई किया जाए, लेकिन मैं फिर सोच रहा हूँ कि एआई अगर करते हैं तो इसका फिर ब्यात जो है, अक्टूबर अभी चल रहा है तो 3 महीना पहले होगा, यानी अगस्त में ये बच्चा दे देगा, अगस्त से पहले यानी जुलाई में। तो जुलाई जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, अब मेरे को पसंद नहीं पड़ रहा है। तो देखते हैं, डिसीजन जैसा होगा वैसा करेंगे। और बाकी 2 बुफेलो है, तो ये बुफेलो भी अभी दोबारा हीट में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो जब हीट में आएगी समय से तो इसका भी आई करेंगे। बाकी इधर हमारी शानदार शानदार बछड़ी है जो यहाँ पे देख सकते हैं, सभी अभी खा पी रही है, ठीक है। और इधर हमारी कस्बा गाय बैठी हुई है, ये भी 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी। दूसरी जो गाय सेल करना है, इस गाय को हम लोग सेल करेंगे, जो कि हमारी जर्सी गाय है। इसका हमने किट से चेक किया है, 3 महीने की ये प्रेग्नेंट है और कंफर्म हो चुका है, इसलिए मैं इसे सेल भी करना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसका एक बाट में जो लंपी आया था उस वक्त इसका एक बाट जो है डैमेज किया, तो जिसकी वजह से इसका दूध जो होता है वो उसमें से टपकने लगता है पहले टाइम से पहले। मतलब कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है, खास करके अगर ब्यात रहेगा तो इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो इसको भी हम लोग सेल करना चाह रहे हैं। अगर कोई भाई घर के लिए अगर इसको यूज़ में लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले जा सकते हैं। 2 गाय हमारे पास अभी अवेलेबल है सेल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमरा गाय की। हमरा गाय काफ़ी बढ़िया है, किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेर जो है गिरा दी थी, बाद में जो बचा हुआ हमने बताया था कि उसके अंदर रह गया है, तो वो पूरा आ गया है। लेकिन अंदर जो अब कचरा बचा हुआ है निकल रहा है धीरे धीरे। और हम लोग इसको हेमोपैथ में सिर्फ दवा दे रहे हैं। एक पल्सा टीला आता है वो दे रहे हैं, एक आरओपी आता है वो दे रहे हैं। 2 दवा हेमोपैथ का इसके साथ चल रहा है, वो सिर्फ बचदाने के लिए। और उसके बाद जो है इसका थन के लिए हम लोग एशन, सामनी, मस्टिक्योर, जखम जोड़ी वगैरह वगैरह इसके लिए इस्तेमाल। हमारी शीतल की बारी आती है, तो शीतल यार काफ़ी बढ़िया तैयार हुई। इस बात हमने बताया भी था आप लोगों को कि इस बार सबसे बढ़िया तैयार हो रही है और काफ़ी बढ़िया हुआ भी। जो कि हमने ट्रांजिशन फीड, एक शीतल का ½ kg बोरा बच गया था, कर सकते हैं 30 kg समथिंग होगा उस बोरी में, जो कि इसको हमरा के हम लोग खिलाए थे। उस 2 बोरी लाए थे तो उसका आधा इसको खिलाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोसी फीड को मंगवाए। कोसी फीड का भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा। 2 बैग हम लोग कोसी फीड का मंगवाए, तो 2 बैग से 1 बैग खा ली थी उसी दिन, ख़त्म हुआ जिस दिन उसी दिन बच्चा आया। और उसके बाद 1 बैग बचा हुआ। तो जैसा कि हमारे फीड मिलर से बात हुआ, उन्होंने बताया कि 1 बोरी और खिला दीजिए, काफ़ी बढ़िया रहेगा। 1 बैग और हमने खिलाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इसका काफ़ी थन जो है ना काफ़ी बढ़िया रहा। ऑर्डर क्वालिटी में किसी तरह का कोई दिक्कत ना आया, लेकिन थोड़ा हल्का पानी पीछे बैक साइड से आ गया है, जो थोड़ा सा है पानी, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन फीड की। ट्रांजिशन फीड यार बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग गाड़ी में सर्विसिंग कराते हैं ना, उसी तरह जब गाय ब्याने वाली होती है ना, उससे पहले इसका सर्विसिंग ज़रूरी है, ताकि आप पूरा मिल्क इसका निकाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि जब बच्चा दे दी तो इसको हम लोग क्या क्या दिए। सबसे पहले हमने कैल्शियम मस्ट जेल पिलाया था, जो कि हमने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि बयाने से 1 घंटा पहले जब ऐसा लगे आपको चांस हम कंफर्म हो जाए कि दम आप बच्चा दे देगी तो ये पिला देना है। और उसके बाद जब बच्चा आ जाए तो भी इसको एक और पिलाना है, यानी 2 हमने इसको पिलाया था। अब उसके बाद जो आता है यूट्रोटोन 900 ml का लगता है, ये आता है 900 ml, और इसको हम लोग एक पिलाए जो कि 5 घंटे के बाद जेर गिरा दी थी बयाने से। और एक हम लोग यूज़ करते हैं 10 रिस्ट जो ह्यूमन के लिए आता है, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग जो हाई मिल्किंग होती है, जैसे इस हमरा को हमने 3 यूज़ किया था जो कि जेर थोड़ा सा अंदर रह गया था इसकी वजह से, लेकिन 2 पिलाना चाहिए। अगर जेर गिरा भी देती है तो 2 पिलाना चाहिए। एक हमने शीतल को पिला चुका है और एक अभी हम लोग पिला रहे हैं, ठीक है। ये 3 हमने पिलाया और किसी तरह का शीतल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, जेर भी गिरा दी 5 घंटे के अंदर। तो ये सब समस्या से बचने के लिए हम लोग ये 3 एक्स्ट्रा में यूज़ करते हैं। जो ट्रांजिशन फीड इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये सब हमारा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जेर गिरा देना समय से, मिल्किंग में आ जाना फ़ौरन, जैसे खाने पीने में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना। तो इस गाय पे पूरा का पूरा ट्रांजिशन फीड का रिजल्ट मिला, जो कि हम लोग कोसी फीड का यूज़ किए थे। ये खा भी रही बढ़िया से। मिल्क की अगर बात कर लेते हैं तो हम जिस दिन बच्चा दी थी उस दिन की पहले से बात करते हैं, फर्स्ट दिन से, तो 4 kg निकाला था, जिसमें 1 kg बच्चा को पिलाया था और 3 kg इसको हम लोग पिला दिए थे। तो जेर शाम में गिराए, तो शाम में जेर गिराई तो फिर हम लोग बच्चा को लगाए और फिर लगता है 4 kg हम लोग दूध निकाले थे इसका, ठीक है। दूसरे दिन अगर बात कर लेते हैं तो 2 थन से बच्चा पिया और 2 थन हम लोग गारे, तो उस टाइम भी 4 kg दूध था। शाम की अगर बात कर लेते हैं तो शाम का हमने कल वेट नहीं किया था, और आज मॉर्निंग का मैं बता रहा हूँ कि आज मॉर्निंग हमने 8.2 kg दूध निकाला है इसके थनों से। तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिला है अब तक, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा ब्यात ये सही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ठंड का मौसम आ रहा है तो इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध ले सकते हैं। तो इस तरह अपने गायों को मैनेज करना है। इस बार इसका सही से ख्याल हो पाया, जो कि दोनों भाई इस वक्त थे, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट इसके साथ देखने को मिला। इसकी अगर बात कर लेते हैं ना यार, तो शीतल जब इतना परफॉर्मेंस बढ़िया कर रही है तो इसको देखकर थोड़ा सा और मेरे को दिल दुखता है कि शायद ये भी बढ़िया होती तो ये भी आज के दिन में 20 kg ये भी निकाल रही होती अब तक। लेकिन जो थन से प्रॉब्लम आ गया, यही सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम हो चुका। तो इसी वजह से हम लोग गाय को बाहर नहीं निकाले थे, इस बार शीतल को अंदर रखे, क्योंकि इसको बाहर निकाले थे इसी से ज़्यादा हम लोग को स्ट्रेस में जो गाय आई थी उसी से ज़्यादा चांस था कि फाइब्रोसिस हुआ है। बाकी सब भी बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दे। थैंक यू।